नमस्कार, मैं ओम प्रकाश अस्क। कैपिटल टीवी बिहार के इस खास कार्यक्रम जोहार झारखंड में आप सबका स्वागत है। हम लोग बात करते हैं राजनीति की और आज हम लोग बात करेंगे चुनावी राजनीति की। चुनावी राजनीति 2 दिनों से भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड के दौरे पर थी। बुधवार और बृहस्पतिवार टीम के सदस्यों ने राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मीटिंग की और मीटिंग में यह जानना चाहा कि अगर चुनाव जल्दी कराना हो तो उसमें कितना झारखंड तैयार है, और जो ज़रूरी निर्देश दिए वह भी कि जल्दी चुनाव कराने की संभावनाओं के मद्देनज़र ही कि कितनी जल्दी कौन सा काम पूरा करना है। चलते चलते टीम के सदस्यों ने एक संकेत यह भी दे दिया कि हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के साथ झारखंड विधानसभा के भी चुनाव हो सकते हैं। झारखंड विधानसभा का चुनाव अगर अक्टूबर में होता है, जो संकेत मिला चुनाव आयोग की टीम की ओर से, उसमें यह बात साफ थी कि अक्टूबर में किसी भी वक्त चुनाव हो सकता है। इसकी तैयारी यानी चुनाव होगा तो उसके पहले से तैयारी का मतलब यह हुआ कि आचार संहिता लागू हो जाएगी। राज्य सरकार कोई काम नहीं कर पाएगी, कोई घोषणा नहीं कर पाएगी, सारे काम रुक जाएंगे। झारखंड में जनवरी से ही राजनीतिक अस्थिरता का एक माहौल बना हुआ है। हेमंत सोरेन जेल गए, चंपई सोरेन सीएम बने, बीच में लोकसभा का चुनाव आ गया, सारे कामकाज ठप पड़े रहे, कुछ नहीं हो पाया। जब चंपई सोरेन को काम करने का मौका मिला, जब उन्होंने घोषणाएं शुरू की, कहीं बिजली की घोषणा कर रहे थे कि 200 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे, 15 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड की तरह स्वास्थ्य सुविधा देंगे, अबुआ आवास योजना के तहत झारखंड में मकान दिए जाएंगे लाखों लोगों को। ये सारी घोषणाएं हो रही थी, नौकरी बांटने की बात चल रही थी। तो ये सब होता तब तक जमानत पर आ गए हेमंत सोरेन बाहर, और हेमंत सोरेन आए तो फिर चंपई सोरेन से उनकी कुर्सी छीन ली गई। एक तरह से सपाट शब्दों में कहें तो कुर्सी छीन ली गई। अब बारी थी झारखंड में हेमंत सोरेन को वह सब काम या उन घोषणाओं को पूरा करने की जो जेल से बैठ के वो इशारे करते थे और चंपई सोरेन खुद उसकी घोषणा कर रहे थे। हेमंत सोरेन बाहर आए, आते ही उन्होंने आज पहला काम यह किया, स्नातकोत्तर शिक्षकों की यानी पीजीटी के 1500 कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र बांटा, यानी उनको नौकरी मिल गई। उन्हें नौकरी राज्य सरकार ने दे दी। अब आगे की चीज़ें अगर जो होनी थी, अगर वो होती तो शायद सीन और खुशनुमा होता, लेकिन ऐसा लगता है चुनाव आयोग की जो तैयारी है उससे यही लगता है कि शायद इस सरकार को अब आगे कोई काम करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि योजनाएं बनती हैं, घोषणाएं होती हैं, उसके बाद फिर चीज़ें कैबिनेट में आती हैं, कैबिनेट ओके करता है, फिर उस पर काम होता है। लेकिन इस प्रोसेस में जो 2 महीने का अब से समय बच रहा है झारखंड सरकार के पास, उसमें इन सारी घोषणाओं पर अमल संभव नहीं दिखता है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि बीजेपी अब अपने मिशन में कामयाब हो गई। बीजेपी यही चाहती थी कि झारखंड सरकार जो घोषणाएं कर रही हैं वो न कर पाए, जो काम करना चाहती है चुनावी वर्ष में वो न कर पाए, और जो 4 साल में झारखंड सरकार की नाकामी है उसी को लेकर के बीजेपी जनता के बीच जाए और लोगों का मन मिजाज बदल दे। लगातार बीजेपी बेरोजगारों की बात उठाती रही है, धर्मांतरण की बात उठाती रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती रही है, भ्रष्टाचार की बात करती रही है, लव जिहाद जैसे मुद्दे की बात करती रही। यानी बीजेपी ने पहले से अपना एजेंडा सेट कर रखा है कि झारखंड में राजनीतिक तौर पर मुझे क्या करना है। लेकिन बीच में अवरोध आ गया था कि हेमंत सोरेन जब बाहर आए तो उन्हें लगा कि अब फुल फॉर्म में वो काम करेंगे और वो सारी योजनाएं जो चुनावी वर्ष में घोषित होती हैं और या उस पर अमल होता है वो काम वो कर पाएंगे। लेकिन अब नहीं लगता कि वो उन्हें काम करने का मौका मिल पाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग की जो हड़बड़ी दिख रही है उसे एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि हर हाल में चुनाव आयोग झारखंड में अक्टूबर में ही चुनाव कराने की योजना पर काम कर रहा है। उसकी तैयारी यह है कि एक ही साथ झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव करा लिए जाएं। जम्मू कश्मीर में चुनाव करने की घोषणा
अदालत ने घोषणा नहीं बल्कि आदेश अदालत ने पहले ही दे दिया है, वो समय भी बीत रहा है, सितंबर तक करा लेना है। लेकिन झारखंड के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, जिसका विरोध भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कर रहे हैं, कि जनवरी 2025 में झारखंड विधानसभा के पुनर्गठन की स्थिति बनती है, जो शेड्यूल चला आ रहा है। लेकिन अगर अक्टूबर में चुनाव होते हैं तो यानी नवंबर में सरकार बन जाएगी। 3-4 महीने जो सरकार को काम करने का पहले मौका मिलता, वह मौका अब सरकार को नहीं मिल पाएगा और प्री मैच्योर सरकार बनेगी। यानी दिसंबर में जो सरकार बनेगी, नवंबर में जो बनेगी, अक्टूबर में चुनाव होता है तो सरकार का गठन नवंबर में हो जाएगा। अगर नवंबर में हो जाता है तो फिर इस सरकार को काम करने का मौका ही कहाँ मिलेगा। अब जो नई सरकार आएगी वही काम करेगी। तो भाजपा भी अपने मिशन में कामयाब हो रही है, चुनाव आयोग उसी अनुरूप काम कर रहा है और झारखंड में ना नुकुर के बाद भी जो चुनाव आयोग के पास जो ताकत है, उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए चुनाव करा सकता है। तो आज की बातचीत इतना ही। ये मान के चलिए कि झारखंड में चुनावी दुंदुभी बज चुकी है, रणभेरी बज चुकी है, अखाड़े में उतरने की तैयारी शुरू हो गई है। सारे दल अब अपने अपने तीर तर्कस से निकालेंगे और दूसरे पर चलाने का अभ्यास शुरू कर देंगे। आज की बातचीत में इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे। नमस्कार।